हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील प्रताप शर्मा और आप सभी का एमबीबीएस बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। आज का जो डिजीज है वो आप लोगों को फिलेरिया पढ़ा रहा है, जिसको एलिफेंटियासिस के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हाथी पांव के नाम से भी जाना जाता है। चलिए सबसे पहले बोल के लिखते हैं। हम बात कर रहे हैं फिलेरिया का। इसी का एक और नाम है एलिफेंटियासिस। इसको कहा जाता है हाथी पांव। चलिए, आज का जो डिजीज है, बीमारी है, वो फिलेरिया है, जिसको एलिफेंटियासिस के नाम से भी जानते हैं, जिसको हाथी पांव कहते हैं। तो सबसे पहले हम इनके बारे में आप लोगों को बता दें तो बोले क्या कि जो हाथी पांव है, एलिफेंटियासिस जो है, इनका जो खोज किया था टिमोथी निकोलस हेनरी। टिमोथी निकोलस और हेनरी, ये तीनों ने मिलकर 1866 में एलिफेंटियासिस, जिसको फिलेरिया बोलते हैं, एलिफेंटियासिस जो है, इनका खोज ये टिमोथी हो गया, निकोलस हो गया और हेनरी, ये तीनों ने मिलकर 1866 में किया था। और इनको सबसे पहले देखा गया था फ्रांस की राजधानी में, मतलब पेरिस का बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है ये फिलेरिया से ग्रसित आदमी मिला था और वहां पर जो है इनका पता लगाया। और आपको पूछा जाएगा कि बताइए कि जो फिलेरिया है, इनका खोज किसने किया था। बोले फिलेरिया जो है, इनका खोज टिमोथी निकोलस और हेनरी नामक वैज्ञानिक ने 1866 में किया था, वो भी कहाँ, पेरिस में। एक बार आपको फिर से रिपीट कर आपको पूछा जाएगा कि बताइए कि ये जो एलिफेंटियासिस जो हाथी पांव जो रोग है, इनका खोज किसने किया। बोले टिमोथी निकोलस और हेनरी। ध्यान दीजिएगा, मेरे साथ रिपीट कर, मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं, टिमोथी निकोलस हेनरी। फिर से टिमोथी निकोलस हेनरी, फिर से टिमोथी निकोलस और हेनरी। ये तीनों वैज्ञानिक ने एक साथ मिलकर काम किया उनमें, और 1866 में जो है इनका खोज किया। 1866 में जो है इनका खोज किया ये हाथी पांव का। ठीक है, चलिए आज सबसे पहले हाथी पांव देखा गया था पेरिस में, जो कि फ्रांस की राजधानी। चलिए अब हम आप लोगों को ये बता दिया, अब चलते हैं बीमारी की ओर कि बीमारी पढ़ते हैं कि बीमारी में होता क्या है। तो सबसे पहले आप लोगों को हम बता दें कि ये जो एलिफेंटियासिस जो है, फिलेरिया जो है, यह वर्म के द्वारा होने वाली एक संक्रामक रोग। वर्म मतलब कृमि का बात कर रहे हैं हम, बात बोल रहे हैं वर्म का, इसको कृमि कहते हैं। हम बोले आपको क्या कि जो फिलेरिया है, एलिफेंटियासिस जो है, ये वर्म के द्वारा होने वाला, मतलब कृमि के द्वारा होने वाला एक संक्रामक रोग है। अब ये जो कृमि है, आप लोगों को ये जो कृमि है, इसी कृमि का नाम है बुचेरिया बानक्रप्टाई। देखिए हम बोले आपको क्या, ये जो एलिफेंटियासिस जो है, ये वर्म के कृमि के द्वारा होती है, और उसी कृमि का नाम है बुचेरिया बानक्रप्टाई। इसी कृमि का नाम है बुचेरिया बानक्रप्टाई। ध्यान दीजिएगा, बोले आपको पूछा जाएगा कि जो फिलेरिया है, ये जो एलिफेंटियासिस जो बीमारी है, ये किसके द्वारा होता है। बोले आपको सबसे पहला पॉइंट में कि फिलेरिया जो है वह कृमि के द्वारा होने वाला एक संक्रामक रोग है। वो कृमि के द्वारा होने वाला एक संक्रामक रोग है,
और उसी कृमि का नाम है बुचेरिया बॉर्नक्रप्टाई। ये आपको बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा भी गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड ईयर वालों के लिए। इसको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि ये जो फिलेरिया है, हाथी पांव जो है, इसका कारक कौन है ना। तो उनमें आपको 4 ऑप्शन दिया जाए, उसमें एक ऑप्शन रहेगा बुचेरिया बॉर्नक्रप्टाई। ठीक है, तो आपको पूछा जाएगा ये जो फिलेरिया एलिफेंटाइटिस जो है, इसका कारक कौन है, ये किसके द्वारा होता है, बोलेंगे बुचेरिया बॉर्नक्रप्टाई। इसी को बोलेंगे कि बुचेरिया बॉर्नक्रप्टाई नामक कृमि के द्वारा जो ये फिलेरिया एलिफेंटाइटिस होती है। ठीक है, चलिए अब आप लोगों को बताएंगे इसमें होता क्या है, इस चीज में क्या आखिर होता है जो हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, कि होता क्या है आपको बता दें। सबसे पहले हम आप लोगों को ये बताएंगे कि ये हमारे शरीर में प्रवेश कैसे करता है, फिर उनके बाद बोलेंगे हमारे शरीर में होता क्या है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक मच्छर होता है, उसका नाम है क्यूलेक्स। ये एक मच्छर का नाम है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको पूछा भी जाता है ऑब्जेक्टिव में कि फिलेरिया का जो वाहक है, ये जो बुचेरिया बॉर्नक्रप्टाई जो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, इनका जो वाहक है वो कौन है, तो ये क्यूलेक्स मच्छर। ये क्यूलेक्स मच्छर जो है इनका वाहक है, इनका कैरियर का काम करता है, इनको ढोने का काम करता है। तो आपको पूछा जाएगा कि बताइए कि वही आपको पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि फिलेरिया का जो वाहक है वो कौन है, बोलेंगे क्यूलेक्स मच्छर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को सबसे पहले हम आप लोगों को यहाँ पर बताए कि ये जो क्यूलेक्स मच्छर जो है, इनके शरीर पर जो है ये बुचेरिया बॉर्नक्रप्टाई इसका इनके शरीर में रहता है, क्योंकि ये बुचेरिया बॉर्नक्रप्टाई जो है ये अपना जीवन को व्यतीत करने के लिए 2 होस्ट पर आता है, 2 होस्ट पर आता है। होस्ट का मतलब एक देखिए, एक होता है होस्ट, एक होता है गेस्ट, है ना। होस्ट मतलब हो गया घर वाला, गेस्ट वाला जो मेहमान आया है ना। तो यहाँ पर जो होस्ट है, तो ये शरीर है, 2 होस्ट है। तो सबसे पहला होस्ट हो गया क्यूलेक्स मच्छर और दूसरा होस्ट हो गया हम लोग मानव। ये 2 है, पहला है क्यूलेक्स मच्छर और दूसरा कौन है, मानव। तो सबसे पहले ये क्यूलेक्स मच्छर जो ये तो गंदे पानी में रहते हैं, पानी के आसपास में रहते हैं। तो ये जो बुचेरिया बॉर्नक्रप्टाई जो बहुत छोटा रहता है, तो इनके शरीर में पहले जो आके रहता है क्यूलेक्स मच्छर के शरीर में। ठीक है, और जब ये क्यूलेक्स मच्छर जब हम लोगों को काटते हैं, तो उस दरमियान में ये क्यूलेक्स मच्छर के शरीर से जो है वो हमारे शरीर में आ जाते हैं। और फिर जो है हमारे शरीर में जब ये आने के बाद ये हमारे जो लसिका ग्रंथि जो है, लिम्फ नोड जो है, वो लसिका ग्रंथि जो वो हमारे शरीर के बहुत हम लोगों से पूरे शरीर में पाई जाती है। वो लगभग 400 के आसपास होती है, इनकी संख्या होती है लिम्फ यानी कि लसिका ग्रंथि का। अब बोले कि लसिका जो ग्रंथि है, लसिका जो ग्रंथि है इसमें पाई जाती है, यहाँ पहुंच जाती है। और फिर ये जो लसिका पूरे शरीर में पाई जाती है, ये देखने में लगभग किडनी की तरह लगेगा, लेकिन आकार बहुत छोटा होता है। आकार इसका बहुत छोटा है, लेकिन देखने में किडनी की तरह लगेगा। ये देखने में किडनी की तरह लगेगा, लेकिन ये इसका आकार बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, ये बहुत छोटा। यही जो है इन्हीं में जो है टी सेल, बी सेल सब इसमें पाई जाती है। ठीक, चलिए अब जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, उस चीज को आप लोग ध्यान से समझिएगा। ये बुचेरिया बॉर्नक्रप्टाई जब हमारे शरीर में आते हैं, जब वो बढ़ते हैं, थोड़ा वयस्क होते हैं, तो हमारे शरीर में जो है, जैसे कि मच्छर आमतौर पर ज्यादातर जो है आप लोगों के पैर में काटते हैं। ज्यादातर जो आमतौर पे देखा जाता है पैर में, हाथ में भी काटता है, ज्यादातर आमतौर पर देखा जाता है पैर में काटता है। तो वो जहां पर ये क्यूलेक्स मच्छर काटे, वहां पर जो वो उनके जो अंडे निकले, या तो फिर उनके जो छोटा इनके शरीर से जो क्यूलेक्स मच्छर छोटा सा जो जीव निकला, जो बुचेरिया बॉर्नक्रप्टाई कहती है, तो उनके अंडे जो गए वहां पर, वो अंडे फिर फटेंगे, या तो फिर बच्चे हैं तो बच्चे हैं, और फिर बच्चे धीरे धीरे ग्रोथ करके बढ़ेंगे, और फिर वो बढ़ने के बाद जो है वो आपके पैर में पूरी तरह से जो है वो फैलने लगेगा। और वो जो अपने शरीर से वो हम लोगों के शरीर से भोजन लेना शुरू कर देगा, और वो जो फिर लैट्रिन करेंगे, जो अपशिष्ट पदार्थ जो छोड़ेंगे, तो अपशिष्ट पदार्थ छोड़ने की वजह से जो हमारे मांस में जो है सूजन होने लगते हैं। और वही सूजन होने की वजह से हमारी जो पैर होते हैं, ज्यादातर आमतौर पर आपको बोल रहे हैं कि जो पैर है वो पूरी तरह से जो है, चाहे जिस भाग में कटा रहे उस भाग में जो अपशिष्ट पदार्थ छोड़ेंगे, उन अपशिष्ट पदार्थ के साथ साथ जो वो रहते हैं, उनके वजह से जो है उनमें सूजन उत्पन्न हो जाता है। तो आमतौर पर देखा जाता है कि ज्यादातर जो है
वो ज्यादातर जो है वो पैर में ही होता है। तो वहां क्या होगा, सूजन होने के बाद जो है पूरा पैर फूल जाएगा और वो पैर फूल कर जो है एकदम बहुत मोटा हो जाएगा, लाइक हाथी के पैर की तरह। ठीक है, इसी तरह इस बीमारी को इस बीमारी को एक और नाम से जानते हैं, जिसको एलिफेंटिस हाथी पांव के नाम से जानते हैं। इसीलिए क्योंकि इसमें पैर क्या होता है कि फूलकर बहुत मोटा हो जाता है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को बता दें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है केवल पैर में भी होगा। ठीक है, हाथ में भी होता है। कभी ऐसा भी रेयर केस में देखा गया है कि औरत के स्तन में भी इस तरह का हुआ है। ठीक है, तो आपको बता दे, तो अब आप लोगों को बता रहे हैं यहाँ पर जो है ये हमारे आकार में क्या करते हैं, वो ग्रोथ करके जो है वो हमारे सूजन की वजह से हमारे पैर फूल जाते हैं, हाथ फूल जाए, या तो फिर स्तन में जैसे औरत में बहुत में केस में ऐसा मिला है जिसमें स्तन में जो है ये फिलेरिया का शिकायत दिखाई दिया, जिनमें वो आकार उनका साइज में बड़ा हो जाता है। तो अब जो हम बात कर रहे हैं उस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। वो अब आप यहाँ पर क्या हो गया, ये आप लोगों के शरीर में पहुंच कर ये वहां पर अपना अपशिष्ट पदार्थ छोड़कर आपने सूजन उत्पन्न कर दिया। तब जब उस दरमियान में क्या होगा कि आपको शरीर में पूरा बुखार आ जाएगा, आपको बुखार आने लगेगा, आपका जो मस्तिष्क है उसमें दर्द यानी कि सिर में दर्द रहने लगेगा, आपको मानसिक तनाव लगने लगेगा, है ना, जहां पर फूला हुआ है वहां पर खुजली होने लगेगा, है ना, वहां पर खुजली होने लगेगा। और आमतौर पे देखा जाता है कि इनमें जो है थोड़ा बहुत दर्द भी पैर में होना शुरू हो जाता है। चलिए, तो अब आपको बता दें कि ये जो फलेरिया है, ध्यान दीजिएगा, ये जो फलेरिया है, ये फलेरिया का जो भाग हुआ कुलेक्स मच्छर, इसमें बोलेंगे कि इस बीमारी से ज्यादातर जो है हमारे पैर संक्रमित होते हैं, ज्यादातर इस बीमारी से हमारे पैर संक्रमित होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या बोले, क्या कि इस बीमारी से बोले क्या इस बीमारी का जो इंक्यूबेशन पीरियड है, इस बीमारी का जो संक्रमण नदी का जो इंक्यूबेशन पीरियड है, संक्रमण जो काल है वो 8 से 16 मंथ होता है। ठीक है, मतलब 8 से 16 महीने का होता है, मतलब 8 से 16 महीने के अंदर में जो है ये अपना लक्षण दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है, चलिए, तो हम आपको सबसे पहले इनका जो फलेरिया था इनके बारे में टोटल आपको बताए। अब चलते हैं हम इनके बारे में क्या कि इनके क्या क्या लक्षण है, फिर इनका संचरण कैसे होता है, फिर इनका रोकथाम। चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हम इनके संचरण का बात करेंगे, सॉरी इनका सिम्टम्स की बात करेंगे, लक्षण का बात करेंगे। तो हम इनका लक्षण जिसको कहते हैं सिम्टम। चलिए, तो सबसे पहले आपको सिम्टम हम आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले। सबसे पहले आपको बुखार आना यानी कि बुखार का रहना, दूसरा सिर में दर्द का रहना, मानसिक तनाव का रहना, फूला हुआ भाग में खुजली का होना, पैर में सूजन का हो जाना, और भी पार्ट्स में होता है लेकिन ज्यादातर पैर में बोलेंगे, पैर में सूजन हो जाना, सूजन वाले भाग में क्या होगा, खुजली का होना, आमतौर पर क्या होगा उसमें दर्द भी होने लगेगा। ठीक है, एक बार फिर से बोले, हम बोले क्या बुखार का रहना, सिर में दर्द का रहना, मानसिक तनाव का रहना, बोले क्या पैर में सूजन हो जाना या सूजन वाले भाग में खुजली का होना, और आमतौर पे क्या होगा आपको पैर में दर्द होने लगेगा, जिस पैर में ये संक्रमण किया उस पैर में क्या होगा दर्द होने लगेगा। ठीक है, चलिए, इनका लक्षण तो वो भी हम आपको बता दिए। आप चलते हैं इनका संचरण जिसको कहते हैं ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन इसका संचरण जो कैसे होता है वो बताए। तो इसका जो संक्रमण, इसका जो बाहा का काम का एक ही करता है वो क्यूलेक्स मच्छर है ना, क्यूलेक्स मच्छर जो है इनका क्या करता है, बाहा का काम करता है। तो इस बीमारी का जो फैलाने का काम करता है वो क्यूलेक्स मच्छर करता है ना, ये इसका जो फैलाने का काम करता है वो क्यूलेक्स मच्छर करता है। तो अब इसका रोकथाम, उसको प्रिवेंशन बोलते हैं। चलिए, आप जो इनका रोकथाम बोलते हैं वो आप लोगों को ध्यान। सबसे पहले यहाँ पर जो बीमारी उत्पन्न का काम कर रहा है वो मच्छर कर रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट, घर के आसपास पानी को जमने से रोकना चाहिए। अगर पानी जमा तो वहां पर मच्छर होंगे या फिर मच्छर आपको फिर बीमारी वही बोले आपको कि घर के आसपास पानी को जमने से रोकना चाहिए। दूसरा, घर के आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए, मतलब ज्यादा घास फूस रहना देना, घर के आसपास जो है साफ सफाई रखनी चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट में क्या बोले कि आप सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करेंगे, है ना, कि रात में आप सोए उससे क्या होगा मच्छरदानी का उपयोग करेंगे, तो उससे क्या होगा मच्छर आपको नहीं काटेंगे, उनसे भी आप बच सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट में क्या बोले कि इस बीमारी से जो ग्रसित आदमी है उसको हेट्राजन नाम का जो है उसको मेडिसिन दिया जाना चाहिए। जो एक मेडिसिन है उसका नाम है हेट्राजन, ये मेडिसिन है।
इनको देने पर जो उनको राहत होगा, है ना। अगला पॉइंट बोले इस बीमारी से जो ग्रसित आदमी होगा उनको जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ठीक है। और एक पॉइंट बोले क्या समय समय पर जो है डीडीटी का छिड़काव करवाना चाहिए। समय समय पर जो है डीडीटी का जो है वो छिड़काव करवाना चाहिए। ये डीडीटी का मतलब हुआ डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। अब बोले क्या कि डीडीटी का मतलब हुआ डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। बोले फिर से बोले डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो सॉरी डाइफिनाइल डाइक्लोरो ट्राइक्लोरोएथेन, है ना। तो आपको पूछा जाएगा कि डीडीटी जो है ये डीडीटी क्या करना है, समय समय पर डीडीटी का छिड़काव करना है। तो आपको इस तरह भी पूछा जाए डीडीटी का पूरा नाम क्या बोलेंगे, तो वही बोले आपको पूछा जाएगा कि जो डीडीटी है इसका पूरा नाम क्या है, क्या बोलेंगे, बोलेंगे डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। फिर से बोले कि डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन ये डीडीटी का पूरा नाम है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में मान लीजिए आप लोगों को देता है लिखने के लिए शॉर्ट में कि 2 नाम लिखने के लिए 2 ऑप्शन आपको 2 दे देगा आपको कि वो ये दे दिया और इनके अलावा और भी आपको देगा एटीएफ दे दिया। अब बोलेगा इनका पूरा नाम लिखने के लिए तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह एग्जाम में रहता है। तो वही बोले आपको डीडीटी का जो पूरा नाम है तो बोलेंगे कि डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। ये आपका यहाँ पर जो है आप लोगों को लिख के दे दिया है ना, तो नोट्स में आपको हम दे दिया है। तो वही बोले आपको कि डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। चलिए तो अब जो हम आप लोगों को यहाँ पर बताए वही बोले इसका रोकथाम में सबसे पहला पॉइंट क्या बोले कि घर के आसपास पानी को जमने से रोकना चाहिए। दूसरा पॉइंट में क्या बोले कि घर के आसपास साफ सफाई रखनी है। तीसरा पॉइंट में क्या बोले समय समय पर जो है डीडीटी का छिड़काव कराना है अगर है ना। अगला पॉइंट में क्या बोले रात में सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करना है। अगला पॉइंट इस बीमारी से ग्रसित आदमी को एट्राजन जो मेडिसिन है उनका उपयोग करना है और जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करना है, ठीक है। चलिए तो आज हम आप लोगों को फिलेरिया एलिफेंटाइटिस जो है इनके बारे में पूरा डिटेल बता दिए। फिर अब कल का जो होगा वो आगे पढ़ा जाएगा, ठीक है। थैंक यू।